सभी दिन क्यों करते जाती बात। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं 9 ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि एक सर्च रिजल्ट के मुताबिक लगता है कि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा मार्केट में चलते हैं। वो टॉपिक्स है, सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है स्कूल के बारे में। स्कूल के ऊपर टॉपिक्स मान लो जितने मर्जी बनाए जाए, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। हर इंसान स्कूल से गुजरता है तो सबसे वो चीज़ रिलेट करती है, सबकी भावनाएं उस स्कूल से जुड़ी हुई है। तो स्कूल के ऊपर भी सॉन्ग्स अगर बनाओ तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अमित बड़ाना की वीडियोस देख लो या हर्ष बनीवाल की वीडियोस देख लो। जो स्कूल वाली वीडियोस है अक्सर उस पर ज़्यादा व्यूज़ ही आए हैं बाकियों के मुकाबले। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बनाया है कि अगर आप भी स्कूल के ऊपर कुछ सॉन्ग्स बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा चलेगा। या आप समझ लो स्कूल के ऊपर कोई लव स्टोरी सुनाई है तो वो भी बहुत ज़्यादा चलेगी। आप खुद ही सोचो, अगर स्कूल के ऊपर कोई फिल्म है और वो लव स्टोरी पे है तो वो आपको कितना इंटरेस्ट आएगा कि यार ये फिल्म मुझे बहुत देखनी पड़ेगी। अगला टॉपिक है लव के ऊपर। अब एक लव एक ऐसी चीज़ है, हर इंसान को हर चीज़ पाने के बाद एक महसूस होता है कि मुझे लव की भी ज़रूरत है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उसी हिसाब से एक लव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लव, पैसा, स्कूल लाइफ, इस तरह से गुजरते गुजरते लाइफ में जो मेन चीज़ होती है ना, उसके ऊपर ये सारे टॉपिक्स बनाए गए हैं। तो एक लव भी एक पार्ट आया है जिसके अंदर बहुत चीज़ें निकलती है, जैसे ब्रेकअप या रोमांटिक सॉन्ग्स, लव के ऊपर, माँ बाप के ऊपर लव, या बहुत चीज़ें होती है, फ्रेंड के ऊपर लव। तो ये चीज़ें चलती है, तो इसीलिए लव एक टॉपिक है जिसके अंदर आप ये सॉन्ग्स भी बना सकते हो। अगला टॉपिक है लाइफ के ऊपर। लाइफ टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान जी रहा है। अब मान लो मेरे कुछ सॉन्ग्स हैं लाइफ टॉपिक, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो सदाबहार है। अगर आप किसी सॉन्ग को आज सुन रहे हो या 10 साल बाद भी सुनोगे तो मेरे हिसाब से वो वैसा ही रहेगा। क्योंकि अगर आप ओल्ड सॉन्ग सुनते हो तो ओल्ड सॉन्ग्स जो आज 90s में बने जाते थे, आज आप जो 219 के अंदर थर्ड टॉपिक आता है हमारा लाइफ के ऊपर। लाइफ एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम इंसान जी रहे हैं। आपको भी पता है लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारा कुछ नहीं है। एक लाइफ है, सब कुछ है जिसके अंदर, सभी कंप्लीट चीज़। और लाइफ के अंदर अगर कोई सॉन्ग बनाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि लाइफ एक है, सभी को पता ही है कि यार ये लाइफ है, ये चीज़ ये होती है, मेरे साथ हुई है, तेरे साथ भी होगी, सब कुछ रिलेट करने लग जाता है। तो लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब मान लो कोई ऐसा सॉन्ग है लाइफ के अंदर जो कड़वा सच बताने जा रहा है, लाइफ समझ लो कड़वा सच बता रहा है, तो 90s का कोई सॉन्ग है और वो आज 2019 के अंदर हम सुन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेम लगेगा। तो ये सॉन्ग सदाबहार बन जाते हैं लाइफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। अगला फोर्थ टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन भी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान महसूस करता है। हालांकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, पर ये टॉपिक्स मैं वो बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा सर्च रिजल्ट में आते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को नीड होती है। एग्जाम्पल अगर आप देखो कि एक मोटिवेशन वीडियोस आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, वो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिप्रेस हो। पूरे दिन में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आधा दिन इंसान डिप्रेस ही रह रहा होता है कई बार, कि जब वो एक स्ट्रगल कर रहा होता है किसी लाइफ के अंदर। तो ये डिप्रेशन को दूर करने के लिए उसको एक मोटिवेशन चाहिए होता है। तो उसी टाइप से मोटिवेशन वीडियोस आप देखते हो। अगर आप मोटिवेशन नहीं देख रहे हो तो आप डिप्रेशन से मिलती जुलती कुछ सॉन्ग सुन रहे हो जिसके अंदर आपको मोटिवेशन महसूस हो रहा है, चाहे वो डिप्रेशन की बात कर रहा हो। तो ये सर्च रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर यार बहुत स्ट्रगल हो गया है, बहुत तेज़ी से लोग भाग रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला 6 टॉपिक है फेक फ्रेंड्स। फेक फ्रेंड्स ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा सर्च रिजल्ट में है, क्योंकि अक्सर एक कड़वा सच है कि अब जैसे कि शायद बहुत लोगों के साथ हुआ हो या हो सकता है ऐसा कुछ कि मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ चीट हो गया या आपने चीट कर लिया या उसने आपको चीट कर लिया। और चीट कैसे हुआ कि आप ही का कोई दोस्त था जिसने उसमें उंगली घुसाई और आपके साथ धोखा किया। तो ये फेक फ्रेंड्स बनते हैं। ऐसा कड़वा कुछ चल रहा हो फेक फ्रेंड्स तो ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल ऐसा भी कड़वा हो रहा है, बच के। फूड सर्च रिजल्ट में फूड एक आया है जो मैंने पढ़ा, तो ये फूड पता नहीं क्यों आया है। फूड मेरे हिसाब से शायद ये हो सकता है कि फूड कि आप जैसे कि मान लो फूड के अंदर मान लो आ गया कोई कैंडी टाइप की चॉकलेट, तो मतलब कि इससे रिलेट करके कोई सॉन्ग्स बना दो। मान लो किसी
को कंपेयर कर दिया लड़की को कि यार ये चॉकलेट वर्गी है समझ रहे हो, तो ये फूड में आ गया, या और भी कुछ हो सकता है, पर मुझे नहीं पता ये फूड क्यों इस टॉपिक के अंदर दिया हुआ है यार। तो फूड को मैं थोड़ा साइड रखता हूँ, मेरे हिसाब से फूड नहीं पता भाई क्यों दिया है। आप भी कमेंट करके बताओ ये फूड सर्च रिजल्ट क्यों इतना आ रहा है, कि क्यों लोग इतना सर्च मार रहे हैं फूड के बारे में। 7th टॉपिक है हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक के बारे में मैं पहले बताऊँ, लव टाइप की ही चीज़ है, एक तरह से दिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो हार्ट ब्रेक ज़रूरी नहीं है कि लव टॉपिक में ही हो सकता है, हार्ट ब्रेक बहुत चीज़ों में हो सकता है। मान लो आपने एक उम्मीद रखी थी किसी चीज़ से कि मेरा एक सपना था, ऐसे मैं ड्रीम पूरा करूंगा, पर वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ, तो आपका ये दिल टूट गया। आप इससे रिलेट करके भी कोई सॉन्ग बना सकते हो, तो ये टॉपिक भी हार्ट ब्रेक में आ सकता है। ये भी बहुत ज़्यादा सर्च में है, क्योंकि एक ड्रीम हर इंसान का होता है, और वो ड्रीम अगर पूरा ना होता या नहीं हो पाता है या हो भी पाता है, तो उससे रिलेशन बहुत जुड़ा होता है एक इंसान का रिलेशन। तो वो चीज़ आप उसमें गाने में डाल सकते हो, या इस टाइप के कुछ सॉन्ग्स भी बना सकते हो मिलते जुलते। 8th टॉपिक है मनी। मनी, सबको पता है पैसा पैसा पैसा। आप जानते हो कि यार पैसा तो सभी को चाहिए, आपको पता है चाहिए, गाने बनाने हैं, कुछ भी करना है यार, स्कूल जाना है, पढ़ाई करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, और पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान ना करे मान लीजिए कल बीमार हो जाता है कोई इंसान, तो आप पैसे की बात आ जाती है यहाँ पे। कुछ कहने को सब कुछ फ्री है, पर जहाँ पे फ्री चीज़ें मिल रही है वहाँ पर इलाज भी ना भाई, जो मैंने महसूस किया वहाँ इलाज भी सिर्फ लिमिटेड ही होता है। मतलब इतना ऐसा इलाज हो सकता है कि जितना में बंदा, मतलब एवरेज इलाज जो होता है, पर जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इलाज होता है ना, वो इलाज मतलब पैसों में ही हो पाता है वो इलाज। और वो इलाज करने के लिए इंसान अगर पैसा नहीं दे पा रहा है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और आजकल के टाइम में तो जो बड़े रिच लोग हैं वो हमारे इंडिया में इलाज कराते ही नहीं है, वो तो बाहर ही चले जाते हैं, या कुछ और ही ढूंढते हैं कि उनके लिए तो अलग ही कोई डॉक्टर बने हुए हैं जो उनका इलाज करेंगे। बाकी ये मनी वाली टॉपिक कुछ और जगह में चला गया, पर मनी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मनी मुझे लगता है कि भाई है, क्योंकि मैं ग्रो कर रहा हूँ, पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा ये सब हो रहा है, लाइफ आगे बढ़ रही है, तो पैसा अब महसूस हो रहा है। क्योंकि हम पहले थोड़े छोटे थे, अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, अब थोड़े जवान से ऊपर आ रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक है जात पात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जात पात क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आप, मैंने बोला जात और पात, तो लोगों ये दिमाग में आएगा आपके कि जात पात तो ऐसे होता है कि जैसे तू हिंदू है, या मान लो तू वाल्मीकि है, या मैं क्रिश्चियन हूँ, या मान लो तू ठाकुर है तो मैं भाई राजपूत हूँ। मतलब ऐसा, मतलब कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि तू हरियाणा से है, हम तो भाई यूपी वाले हैं, तो और भी कई चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं। तो जात पात के अंदर आप ये नहीं करना है कि आप जात पात को कंपेयर कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं मैं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मान लो किसी कैटेगरी को यूज़ कर सकते हो। मान लो कि हरियाणा के हैं बंदे, गा रहे हैं हरियाणा के छोरे बहुत अच्छे होते हैं, ये होते हैं, पर किसी को नीचा नहीं दिखाना। आप अपनी एक कैटेगरी ले लो, उसके अंदर आप ग्रो करो। जैसे पंजाब के सॉन्ग्स आते हैं, पंजाब पंजाब गानों में बहुत यूज़ होता है या दिखाते हैं, तो वो अब यूपी का दिखाते हैं, अब मुंबई वाले मुंबई का दिखाते हैं। वो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मेरी एक कैटेगरी यहाँ से, अगर एक नीश होता है वहाँ से एक ऑडियंस जनरेट होती है, तो ऑडियंस जनरेट करने के लिए वो लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि चलो कहीं पॉपुलैरिटी बने ना बने, पर मेरे एरिया में तो पॉपुलैरिटी बनेगी। तो वो चीज़ के लिए आप, मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के जात पात या किसी जात का, या इस टाइप से कुछ, अब जात कहना भी शायद गलत हो, शायद, बाकी आप अंडरस्टैंड करो मेरी बात को। आप सिर्फ एक टॉपिक चूज़ कर लो कि हमें किस पे लिखना चाहिए, पर लिखना भी क्या आपको, मेरे हिसाब से तो यार आप अपने ही ऊपर लिख पाओगे। क्योंकि आप अगर जिससे रिलेट करते हो, मान लो आप हरियाणा से हो, पंजाब से या बिहार से या छत्तीसगढ़, जिधर भी आपका रिलेशन है, या तमिलनाडु, तो वहाँ से आपको रिलेशन ज़्यादा मिलेगा, और वहीं से आपका टेस्ट मुंह से निकलेगा, और वही चीज़ आपको आगे ले जाएगी। और पर लिखना है अपने पॉजिटिव वे के अंदर। बस यही था इस वीडियो के अंदर। तो 9 टॉपिक्स मेरे हिसाब से क्लियर हो गए हैं, और आपको समझ आ गया कि 9 टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं। मैं चाहे तो ये भी बोल सकता था लाइफ के ऊपर सॉन्ग लिख लो, या स्कूल के ऊपर सॉन्ग लिख लो, या ब्रेकअप पे सॉन्ग लिख लो, पर शॉर्ट में बताता तो आपको पता नहीं लगता कि यार ब्रेकअप में क्या एक चीज़ हो गई। पर मैं इसके अंदर वैराइटीज़ बता रहा हूँ कि एक जो है वो एक टाइटल है ब्रेकअप, उसके नीचे और भी कई सारे पार्ट्स निकल रहे हैं। तो उस चीज़ को आप समझो कि कितनी चीज़ें अंदर अंदर निकल सकती है। तो अब यही चीज़ है वीडियोस के, सॉरी यार,
सॉन्ग के अंदर। तो यही चीज़ आपको सॉन्ग्स में यूज़ करनी है और आगे आगे ग्रो करते रहना है। आज मैं थोड़ा सा मिक्स सा हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों। बाकी यही था इस वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो अभी के लिए अलविदा, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। जैसे मुस्लिम का ईद और हिंदू की दिवाली, उसी तरह खास दिन अगस्त 15 पैगाम लाया देश का। मेरी बोली मतवाली, मिले जुल के चलता भाईचारे का मंत्रा। क्यों मिल के रहते सिर्फ त्योहारों पर, फिर क्यों जात पात लिखते तुम दीवारों पर। क्यों भूल जाते हम इंसान भारत के, जहाँ लड़ाई हो जाती सिर्फ विचारों पर। लोग देख